बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। उपसभापति महोदय, एक गंभीर विषय को लेकर आज हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा विषय पहले कभी भी हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन उसकी समीक्षा करने हेतु हम लोग कानून के अनुसार सरकार जो काम कर रही है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसी पर ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़े पूंजीपति घरानों से हमें अपना संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं हैं। अभी एक सदस्य ने कुछ पूंजीपतियों के नाम लिए और कहा कि उन लोगों ने हमारे देश की पूंजी को बाहर के देशों में रखा है। यह एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग समूह है, जो इतने बड़े समूह में अगर एक दो आदमी गलती करते हैं, कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसके लिए सारी की सारी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह शायद उचित भी नहीं होगा। पेरा एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी आदर्श की बातें कही हैं। आदर्श की बातें हो सकती हैं, मैं उनसे इस संबंध में सहमत हूँ, लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है, कानून के अनुसार जिन लोगों ने ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया है, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो, हम उसकी कैसे आलोचना करें। आदर्श की बातों से शायद ही कोई व्यक्ति सहमत हो सकता है। इन सब बातों को देखकर हमें इस पर विचार करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी राय दें। यह कह देना कि सारा दोष सरकार का है, ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार को करों की चोरी रोकने करने वालों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं, उनमें कितनी कमी आई है। सरकार ने इस बारे में जो कमीशन नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करने पर देश का काफ़ी पैसा खर्च हुआ। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ कानून की कठिनाइयाँ हैं। इस रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। हमें इसकी शिक्षा तो मिलती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब हमें इस कानून को बदलना चाहिए। जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार का कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। महोदय, अंत में मैं आपका ध्यान देश की खाद्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाढ़ और सूखा प्राय होते रहते हैं। सरकार ने इन समस्याओं के निपटारे के लिए अभी तक जो कदम उठाए हैं, वे इतने कारगर सिद्ध नहीं हो पाए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ने समय रहते इस विकट समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, तो देश की जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः समस्या की ओर सरकार को प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, तभी
कोई समस्या का हल निकल सकता है।